नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम का अगला एग्जाम्पल। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज वाइल बी कैन डू इन 15 डेज। इट मीन्स ए जो है एक काम को 15 दिन में करता है, बी सॉरी ए कैन डू द वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू द वर्क इन 15 डेज। तो अगर टोटल वर्क देखें, टोटल वर्क विल बी 10 ए और 15 बी, और you can say 10a equal to 15b and a equal to 1.5b. Now that next statement is they begin together, but 5 days before the completion they begin together, means they are start a plus b is working together for certain period of time. Okay, then after that but 5 days before the completion of work b leaves off. b leaves off मतलब ए ही काम करता रहा 5 दिन, ए इंटू 5। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड। अब टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। ओके, मत तो आप इसकी जगह ए की जगह 1.5 भी लिख दिया प्लस बी 2 इंटू डी, और फिर ए की जगह हमने 1.5 बी लिख दिया इंटू 5। टोटल हो गया 7.5 बी, और ये हो गया हमारा 2.5 बी डी प्लस दिस इज इक्वल टू 15 बी, क्योंकि टोटल वर्क जो है 15 बी के बराबर है, क्योंकि बी लिया है हमने इसमें, तो हम बी ही के बराबर लिखेंगे। बी 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 कैंसल्ड आउट, देन यू कैन से 2.5 डी इक्वल टू 15 माइनस 7.5, ये 7.5 इधर चला गया, टोटल विल बी 7.5। तो डी आ गया 3 डेज। ओके, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days एंड 5 days आफ्टर दैट आल्सो ए टेक्स। टोटल टाइम हो गया, टोटल डी हो गया 5 + 3 8 days। So this is the question answer, 8 days is the answer. Work to be completed in total, find the total number of days, that is 8 days. We will do the next question now. A and B can do the piece of work in 40 days and 50 days respectively. So A can do the work in 40 days, B can do the work in 50 days, then total work is 40A and 50B. You can say 40A equal to 50B, then you can say 0 से 0 कट गया, then A equal to 5/4 B। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। both begins the work together, but after certain time both begin the work together, A plus B work together for certain time, after certain time A leaves off, बाकी रह गया, A निकल जाएगा तो बाकी रह जाएगा B। B finish the remaining work in 20 days, 20 B, ये टोटल वर्क हो गया। तो A की जगह हम यही वैल्यू लिख देंगे, A की जगह हम 5/4 B लिख देंगे, देन 5/4 B प्लस B इंटू डी प्लस 20 बी, टोटल वर्क है ये, तो ये 5/4, ये 9/4 बी डी प्लस 20 बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू 50 बी। ओके, टोटल वर्क इज 50 बी, देन यू बी कैंसल आउट, देन 9/4 डी equal to 50 minus 20 is 30, then you can say D equal to 30 into 4 by 9, 40/3। okay, so this they work together for 40/3 days। ओके, टोटल वर्क 40/3 डेज के बाद जो है बी ए
40/3 डी के बाद ए लेफ्ट हो गया, तो दिस वैल्यू डी इज़ 40/3 डेज। ओके, कहने का मतलब ये कि आपको पहले टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन इज़ मैन, ये ए और बी अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग आदमी है, तो अलग अलग एफिशिएंसी है इनकी, तो इस हिसाब से जो वर्क टोटल वर्क इज़ 40 है, 50 भी, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसमें इसकी वैल्यू डाल दी और आंसर निकल आया जैसे पहले क्वेश्चन किया था। थैंक यू।